welcome to 10th science class. Today we will do chapter number 10 light reflection and refraction. मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन मुश्किल वाली इसमें कोई बात ही नहीं है क्योंकि जो डेली फिनोमिनाज है ना वही हमने इस चैप्टर में पढ़ने, बट इन द फॉर्म ऑफ रेज लाइट्स. ठीक है, तो अब हमने इसमें दो फिनोमिनाज कौन कौन से पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन. पर उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं. कैन वी सी ऑब्जेक्ट इन द डार्क? नो, वी कांट सी ऑब्जेक्ट इन द डार्क. इट नीड्स लाइट, है ना. कोई भी चीज अगर आपको देखनी है उसके लिए आपको क्या चाहिए, लाइट की जरूरत है ना. तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? इट इज द लाइट व्हिच मेक थिंग्स विजिबल. There are number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by light, twinkling of stars, a beautiful color of rainbow, bending of light by medium and so on. मतलब बहुत सारे phenomena हैं हमारे पास. जैसे फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म हो रही है हमारी, है ना. अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो आपकी इमेज आती है ना, या स्टार्स जो ट्विंकल कर रहे हैं, या फिर अगर रेनबो के 7 कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, या अगर कहीं पे किसी भी मीडियम से लाइट बेंड कर रही है, तो ये सारे के सारे फिनोमिना किसकी हेल्प से हो रहे हैं, लाइट की हेल्प से. लेकिन लाइट की हेल्प से तो हो रहे हैं, उसके अलावा और कौन से फिनोमिना हैं जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर हम कॉमन फिनोमिना की बात करें तो लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है ना, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ट्रेवल कर रही है ये. लेकिन फिर एक क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को उसके रास्ते में रखा जाए, when an object placed in the path of light, it casts shadow of the object. ये क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का शेडो बना दे रहा है. अब शेडो क्यों बना रहा है, इससे क्या पता लग रहा है कि जो लाइट है वो किस फॉर्म में है, रे की फॉर्म में है. मतलब ये कहने का है कि हमारे पास लाइट, एक तो ये बात है कि स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करी, दूसरा ये कि लाइट रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है. स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करती है और किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, रे की फॉर्म में. तो ये सारे फिनोमिनाज हम वन बाय वन स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. हमने डिटेल में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ना है. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब भी किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर कोई लाइट रे फॉल करती है तो फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस बाहर आ जाती है. ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन. यानी कि इंसिडेंट रे जा रही है, पॉलिश सरफेस पे टकराएगी, टकरा के एक एंगल पे वो वापस आ जाएगी. इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. और ये जो इंसिडेंट रे है ये इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड रे के. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ठीक है, और जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारी की सारी चीजें जो हैं सेम पॉइंट पे आएंगी. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन. ठीक है, और उसके बाद दीज लॉज जो हैं, ये सारे जो लॉज मैंने आपको दोनों लॉज पढ़ाए हैं रिफ्लेक्शन के, ये एप्लीकेबल है टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सर्फेस, चाहे वो स्फेरिकल सर्फेस ही क्यों ना हो. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. अगर रिफ्लेक्शन हो रही है, हमारे पास प्लेन मिरर है, उससे जो इमेज फॉर्म होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. इमेज जो बनती है, सब मिरर देखते हैं, सबको पता ही है कि इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल, एक्चुअल इमेज बनती है इसकी. ठीक है, सॉरी वर्चुअल यानी कि एक्चुअल इमेज नहीं बनती है. साइज ऑफ इमेज ये इक्वल आएगी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की. जितने साइज का आप इमेज ले रहे हो उतना ही ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही आएगा वो. इमेज फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड द मिरर. जो इमेज फॉर्म हो रही है बहुत ज्यादा, जितना आगे आप मिरर के खड़े रहोगे उतने ही पीछे मिरर भी, इमेज भी बनेगी. और इमेज हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड आपको राइट और राइट साइड आपको लेफ्ट दिखता है मिरर में. ठीक है ना, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट है कि एक्टिविटी. अगर मैं आपको कोई एक्टिविटी दूं, जैसे कि हमारे पास एक शाइनिंग स्पून है, आप एक शाइनिंग स्पून ले लो, घरों में सबके स्पून होता है, आप देखोगे उसकी जो सरफेस होती है बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, लेकिन कर्व शेप में होती है. ठीक है, कर्व सरफेस होती है. और अगर आप देखो स्पून में, स्पून को आगे पीछे करके अगर आप देखो तो उसमें इमेज का साइज बड़ा या छोटा होता है. इसी तरह से अगर इन्वर्ट कर दो उसको आप स्पून को, तो इमेज भी आपकी इन्वर्टेड हो जाएगी और उसके बाद वहां पर भी वही साइज क्या होगा, छोटा या बड़ा होगा. तो ऐसे ही इमेजेस जो कर्व सरफेस की वजह से आती हैं, कर्व सरफेस यानी कर्व मिरर की वजह से आती है. कि कर्व मिरर में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल शेप का होता है, तो उनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स वाला जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी.